सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है टाना भगत आंदोलन। और पिछला क्लास में हमने बिरसा आंदोलन को समझा। बिरसा आंदोलन बिरसा आंदोलन से हमें एक प्रश्न और पढ़ना है जो कि 7th JPSC में पूछा गया था। तो उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, यानी कि टाना भगत आंदोलन जब कंप्लीट होगा उसके बाद उसको करवाया जाएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में टाना भगत का कुछ संबंध है, यानी टाना भगत आंदोलन का थोड़ा बहुत वहाँ पे मिक्सअप है। तो इसीलिए आज का चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं टाना भगत आंदोलन। तो प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन के स्वरूप एवं विस्तार की विवेचना करें। तो इसका आंसर हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। तो गुमला जिला के विशुनपुर थाना अंतर्गत चिंगरी नावा टोली ग्राम में शहीद जतरा भगत का जन्म 1888 ईस्वी के आसपास हुआ था। देखिए, ये जो आंदोलन है टाना भगत आंदोलन, इसका जो नेतृत्व करता है वो है जतरा भगत। जतरा भगत या फिर जतरा उराव। ये जो आंदोलन है ये बेसिकली आपका उराव जनजातियों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि जतरा भगत का जो जन्म है वो नवा टोली गांव में हुआ था, जो कि गुमला जिला के विशुनपुर थाना के अंतर्गत आता है। अगर ईस्वी याद रहे तो भी ठीक, अगर नहीं रहे तो भी ठीक। सीधा सीधी आपको जन्म लिख देना है। उन्होंने एक नया धर्म चलाया था। जतरा भगत ने या फिर जतरा उराव के द्वारा एक नया धर्म चलाया गया जिसे टाना धर्म के नाम से जाना जाता है। टाना का अर्थ है खींचना, अर्थात हे धर्मेश। धर्मेश यानी कि भगवान, यानी कि ईश्वर। ईश्वर तो हे धर्मेश, हमें तुम अपनी ओर खींचो, इसका मतलब होता है यहाँ पे। और टाना का मूल मंत्र है टाना बाबा टाना, टान टॉन टाना, अर्थात हे ईश्वर हमें अपनी ओर खींचो और बुराई से अलग करो। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? तो हमने ये देखा कि टाना भगत आंदोलन किसके द्वारा स्टार्टिंग किया गया है, जो किया जाता है जतरा भगत के द्वारा। जतरा भगत ने कौन सा धर्म चलाया था? तो जो धर्म चलाया था वही है टाना धर्म। और इसके तहत इसका जो मेन मंत्र है, यानी कि मेन उद्देश्य है, वो है खींचना। तो किस प्रकार से खींचना और क्या खींचना? तो इसका मतलब है कि हे भगवान, तुम मुझे अपनी ओर खींचो और बुराई से अलग करो। ये हमने पर्टिकुलर मीनिंग को समझा टाना भगत का, टाना को, यानी कि टाना का हमने पर्टिकुलर मीनिंग को समझा। टाना, और इसी से बना है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन चैप्टर पढ़ते रहिए, आपको समझ में आते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जतरा भगत ने टाना धर्म के माध्यम से उराव जनजातियों के बीच एक आदर्श प्रतिष्ठापित या फिर प्रतिष्ठित करना चाहा, जिससे संपूर्ण उराव समाज को एक नई ज्योति मिल सके। देखिए, ये जो जनजाति है उराव, इसी के द्वारा ये सब किया जा रहा है। और जतरा भगत जो थे वो उराव ही थे, यानी कि टाना भगत आंदोलन उराव जनजातियों के द्वारा ही किया जा रहा है। और जो धर्म चलाया जा रहा है इसका लक्ष्य है कि संपूर्ण उराव समाज को एक नई दिशा मिल सके। तत्कालीन निराशा या फिर तत्कालीन निराश, उत्पीड़ित और अनपढ़ जनता में आशा, विश्वास तथा निष्ठा का संचार करना इस धर्म का उद्देश्य था। तो हम लोग सभी जानते हैं कि उस टाइम अंग्रेजों के द्वारा काफ़ी शोषण किया जा रहा था सभी जनजातियों में। तो उस टाइम लोगों में काफ़ी निराशा था और बाहरी लोगों के द्वारा सताया जा रहा था। तो इसी कारण इन्होंने नया धर्म की शुरुआत किया और इसके तहत लोगों में एक आशा, एक विश्वास, एक निष्ठा, ये सब डालने का प्रयास किया। उन्होंने जीवन के लिए नया संदेश लाया और सामाजिक भावनाओं को प्रधानता दी
ताना धर्म में अहिंसा, कर्मठता, शुद्धता और प्रेम को अधिक महत्व दिया गया था। देखिए ये जो आंदोलन है ना, ताना भगत आंदोलन, ये कंप्लीटली अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक आंदोलन था। बाद में इस आंदोलन में शामिल होते हैं गांधी जी। गांधी जी भी ताना भक्तों का जो अहिंसक नीति है उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं और इसीलिए इसमें अहिंसा पर, शुद्धता पर, प्रेम पर, इसी पर यानी यही सब चीज़ों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। तो ये आपको समझ में आते जाएगा, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है, जतरा ने उरांव समाज में फैली कुरीतियों एवं अन्य अंधविश्वासों को छोड़ने का आह्वान किया। उरांव समाज में व्याप्त भूत प्रेत पूजा, शिकार प्रथा, पूजा में हड़िया का अर्पण, पशु बलि की प्रथा, जीव हत्या एवं परंपरागत नृत्य, संगीत और अखड़ा को छोड़ देने के लिए भी कहा। देखिए जब हम लोग बिरसा आंदोलन पढ़ रहे थे तब भी हमने ये देखा था कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुरीतियाँ थी। लोग अलग अलग धर्मों को मान रहे थे, अलग अलग देवताओं को पूज रहे थे, जिस कारण लोग आपस में बटे हुए थे। तो उन्हें एकजुट करने का प्रयास बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। इसीलिए उन्होंने एक ईश्वर को मानने को कहा गया था, यानी कि एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया गया था। और खुद ये बोला कि मतलब खुद को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। सिंगबोंगा का दूत, यानी कि बिरसा मुंडा के द्वारा ये कहना था कि मुझे मतलब भगवान ने खुद भेजा है, मैं उनका दूत हूँ। और जितने सारे धर्म को लोग उस टाइम मान रहे थे उन सबको छोड़ करके एक ही देवताओं को पूजा करने के लिए बोला, और वो था सिंगबोंगा। जनजातियों का, ये संथाल जनजाति का सबसे प्रमुख देवता। तो सेम चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जतरा उरांव ने या फिर जतरा भगत ने जितने भी समाज में कुरीतियाँ थी, जितने सारे अंधविश्वास थे, उन सबको छोड़ने का प्रयास किया। और समाज में जैसे कि लोग पूजा पाठ में हड़िया का तपावन यानी कि हड़िया चला रहे थे, हड़िया को अर्पित कर रहे थे भगवान के सामने, तो इसको ये करने से मना किया गया। पशु बलि, इसको रोक लगाया गया। जीव हत्या पर पाबंदी लगा दिया गया। नृत्य, संगीत, अखड़ा को छोड़ देने के लिए भी कहा गया। तो इन सब चीज़ों पर यहाँ भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने विविध बोंगाओं के पूजा की जगह पर एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया, यानी कि यहाँ भी सेम चीज़ बोला जा रहा है कि अलग अलग देवताओं को पूजा करने से अच्छा है कि एक ही देवताओं को पूजा किया जाए। और पूजा में जो ये हड़िया का जो प्रचलन है, हड़िया क्या होता है, तो ये जनजातियों का एक पेय पदार्थ है। पेय जैसे कि इसको सड़ा चावल से बनाया जाता है, चावल से, इसको पोचाई भी कहते हैं, पोचाई। संथाल जनजाति में ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ये हड़िया। तो पूजा में जो हड़िया का जो तपावन चढ़ाया जा रहा था, हड़िया के तपावन की जगह शुद्ध जल, दूध हो गया, ये सब अर्पित करने को कहा गया। एक ईश्वर की उपासना के साथ साथ धरती माता और गौ माता की उपासना पर भी बल दिया गया। तो बोला गया कि एक ही ईश्वर को माने, एक ही देवताओं को पूजा करें, साथ ही साथ धरती माँ की पूजा करें, गौ माता की पूजा करें। लोगों को ईश्वरोन्मुख होने तथा सबों के साथ प्रेम पूर्वक रहने का संदेश दिया गया। तो जितने सारे स्टेप लिए जा रहे हैं और जितना सारा चीज़ अब तक हमने पढ़ा, उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो धर्म है ये कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से, देखिए बिरसा आंदोलन में हमने पढ़ा था, लास्ट प्रश्न में हमने ये देखा था कि जो बिरसा आंदोलन था वो धार्मिक ज़्यादा था और राजनीतिक कम था। तो यहाँ भी हमें धार्मिक तथ्य दिखाई पड़ते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन देखा जतरा भगत के बारे में, जिनका जन्म हुआ था गुमला ज़िले के जो विशुनपुर थाना है उसमें एक गांव है, उसके अंतर्गत एक गांव आता है नवाटोली, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। इसने जो धर्म चलाया था उस धर्म को आपको याद रखना है, जो है टाना धर्म। टाना मतलब क्या होता है, खींचना, यानी कि भगवान
मुझे तुम अपनी ओर खींचो। बस इतना ही हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि उराव जनजातियों के द्वारा ये किया गया एक प्रतिष्ठित आदर्शवादी आंदोलन था। संपूर्ण जनता में यानी कि उराव समाज में एक नई दिशा, एक नई ज्योति मिल सकी, जिस कारण से ये जनजाति सब इस आंदोलन को किया था। खास करके जतरा भगत के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। इसमें अहिंसा पर, कर्मठता, शुद्धता, प्रेम, ये सब पर अत्यधिक महत्व दिया गया था। समाज में जितनी कुरीतियाँ थी उसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। जनजातियों में जैसे कि भूत प्रेत पूजा, शिकार प्रथा, पूजा में हड़िया कार्पण, पशु बलि और जीव हत्या, तो ये सब चीज़ों पर इन सब चीज़ों को बंद करने का लक्ष्य रखा गया। उसने बोला कि अलग अलग देवताओं को पूजा करने से अच्छा है एक ही देवता की उपासना की जाए। पूजा पाठ में हड़िया की जगह पे शुद्ध जल चढ़ाया जाए, दूध चढ़ाया जाए। एक ईश्वर की उपासना के साथ साथ धरती माता या फिर गौ माता की पूजा की जाए। तो इतना सारा चीज़ हमने अभी पढ़ा। काफ़ी इजी है, अगर आप तरीके से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, मेन बातों को याद रखेंगे। इसका अगर आप सार यानी कि जो निचोड़ है, कंक्लूज़न, वो अगर आप दिमाग में आपका अगर शिफ्ट हो गया तो आंसर में कुछ दम नहीं रह जाता है, आप खुद से लिख लेंगे चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जतरा भगत द्वारा प्रतिष्ठित टाना धर्म केवल अध्यात्म तक ही सीमित नहीं रहा। स्वयं उन्होंने शोषित पीड़ित उराव जाति की मुक्ति के लिए सतत संघर्ष भी किया। इस टाइम की जनता काफ़ी ज़्यादा शोषित है अंग्रेज़ों के द्वारा। हमने पढ़ा था, इसको तो ज़्यादा डिस्कस करके अभी ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे। आप लोग अब तक जान ही चुके होंगे कि अंग्रेज़ों की क्या क्या नीति थी, किस प्रकार से ज़मीनें हड़प रहा था, वो किस प्रकार से टैक्स लगा रहा था, किस प्रकार से बंधुआ मजदूरी करवा रहा था, लोगों को कम मजदूरी दे रहा था। तो सभी कारण है, लेकिन बिरसा आंदोलन के बाद ये सब प्रभाव थोड़ा बहुत कम हुआ। चलिए आगे देखते हैं। दूसरों के लिए श्रम नहीं करने, हल नहीं चलाने, बेगारी में काम ना करने, मांस मदिरा का त्याग करने का पवित्र संदेश लोगों को दिया गया। तो यह है इस आंदोलन का स्वरूप। नेक्स्ट है, समय के साथ जतरा भगत या फिर जतरा द्वारा जातीय परिष्कार का उद्देश्य जतरा शोषण से मुक्ति के रूप में परिणत हो गया। तो जितने सारे शोषण वहाँ पे हो रहा था जनजातियों के साथ, उन सबको अब मुक्ति दिलाने के लिए ये अपना कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। वे शोषकों को मार भगाने की तैयारी करने लगे, जिस कारण से महाजन, जमींदार और सरकार के विरुद्ध इनका आंदोलन हुआ। यानी कि जतरा भगत का या फिर टाना भक्तों का अब आंदोलन यहाँ पे प्रारंभ होता है, महाजन के खिलाफ, जमींदार के खिलाफ और ब्रिटिश सरकार जो वहाँ पे थे उन सब के खिलाफ। तो जितने सारे यहाँ पे टानापंथी लोग थे तो वो लोग अपना अपना कुछ कदम उठा रहे हैं। जैसे कि बृहस्पतिवार को हल नहीं जोतने का निश्चय किया और इस दिन विश्राम तथा आपसी मंत्रणा का दिन रखा गया। आपसी मंत्रणा यानी कि आपस में डिस्कस वगैरह। फिर टानापंथियों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया और सरकार को मालगुजारी और चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया। तो अब समझ सकते हैं कि अगर ये लोग अपना कदम इतना दूर तक अगर बढ़ा लेगा तो अंग्रेज इसका क्या हाल करेंगे। तो वही हुआ जो बिरसा आंदोलन में हुआ था। जैसे ही टैक्स देना बंद कर दिया, ये लोग खेती बाड़ी बंद कर दिया, सप्ताह में एक दिन यानी बृहस्पतिवार को छुट्टी ले लिया, तो क्या हुआ, तो सरकार द्वारा उन्हें उनके खेतों की नीलामी कर दी गई। देखिए यही तो होता था उस टाइम कि अगर कोई ज़मींदार है या फिर कोई भी, ज़मींदार का बात हम लोग नहीं उठाते हैं यहाँ पे, अगर कोई रैयत है, थोड़ी रैयत की भी बात नहीं उठाते हैं, तो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अगर कोई अपनी ज़मीन पर रह रहा है और अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं देगा, टैक्स अगर नहीं दे रहा है तो इसका ज़मीन को, ये जो ज़मीन है इसको किसी और को दे दिया जाएगा, यानी कि ज़मीन का नीलामी कर दिया जाता है और उससे टैक्स वसूला जाता है। अगर वो भी टैक्स नहीं देता है तो फिर किसी और को दे दिया जाता है, यानी कि अंग्रेज़ों को चाहिए पैसा। तो जैसे टैक्स देने से मना किया तो सरकार इनके ज़मीनों को, इनके खेतों को क्या कर दिया, नीलामी कर दिया।
और चूँकि जतरा भगत और ये जो ताना आंदोलन है इसका स्वरूप अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो अब अंग्रेज क्या करेगा, तो जो जिसके नेतृत्व में ये विद्रोह किया जा रहा है, सॉरी विद्रोह नहीं, ये आंदोलन किया जा रहा है ताना भगत आंदोलन, वो थे जतरा भगत। तो जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ताना बाबा जतरा को और उसके 7 साथियों को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सज़ा दे दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा। अब देखिए, हमने बिरसा आंदोलन को पढ़ा था। बिरसा आंदोलन याद होगा, बिरसा भगवान के साथ भी यही किया गया था। बिरसा मुंडा को ही बिरसा भगवान हम लोग बोलते हैं, धरती आबा उन्हीं को बोला जाता है। तो बिरसा मुंडा को भी जब उसको देखा कि अंग्रेज की अब कुछ बड़ा होने जा रहा है, बिरसा मुंडा कुछ ज़्यादा बड़ा कदम उठाने वाले हैं, तो इसको 2.5 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया था। और जेल से जब रिहा हुए थे ये, तब ये इनका जो स्वरूप था, इनका जो आंदोलन था वो और उग्र हो गया था, जिस कारण से फिर से अंग्रेज़ों को बिरसा मुंडा को पकड़कर जेल में डाल दिया था। तो बिरसा मुंडा के साथ जो हुआ था यहाँ भी जतरा भगत के साथ हो रहा है। इसको भी गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सज़ा दे दी गई। और इनकी गिरफ्तारी से अंग्रेज़ों को लगा कि ये विद्रोह कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विद्रोह कम नहीं हुआ। इनके गिरफ्तारी से भी टाना भगत आंदोलन थमा नहीं। तो ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व था वो अब कौन करेगा, तो ये किया गया घाघरा थाना के बटकुरी गांव के देवमनिया के द्वारा। देवमनिया के द्वारा टाना भगत यानी कि टाना आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इसी ने इस आंदोलन का नेतृत्व को संभाली और टाना पंथ का प्रचार करने लगी। ये एक महिला थी देवमनिया, घाघरा थाना के, गुमला में ही है ये थाना, घाघरा थाना। फिर टाना पंथ का विस्तार रांची, पलामू, हजारीबाग तथा अन्य क्षेत्रों में द्रुत गति से फैलने लगा, यानी कि काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा। और कोई 2-2.5 लाख लोग तानापंथी बन गए। तो अब देख पा रहे हैं कि ताना भगत आंदोलन का जो विस्तार है वो कितना ज़्यादा हो गया। भले ही जतरा भगत को जेल में अंग्रेज सब डाल दिया, लेकिन फिर भी ये विद्रोह या फिर ये आंदोलन थमा नहीं, ये चलते गया। देवमनिया के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और करीब 2.5 लाख लोग टानापंथी बन गए, यानी कि इस आंदोलन में शामिल हो गए और इस आंदोलन को फैलाने लगे। और इसका जो विस्तार है वो रांची, पलामू, हजारीबाग और भी कई सारे क्षेत्रों में फैल गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो बाद में जतरा भगत को शांति बनाए रखने की शर्त पर जेल से रिहा किया गया। तो अब जतरा भगत को ये बोला जा रहा है कि आपको शांति बहाल रखना होगा, यानी शांति बनाए के रखना होगा। परंतु जब उसे मतलब वह अपने गांव लौटा, जेल से रिहा होने के बाद जतरा भगत जब गांव लौटे तो उसके 2 माह के बाद ही उनका डेथ हो जाता है और 28 वर्ष की उम्र में ही उसका डेथ हो गया। क्यों डेथ हो गया? क्योंकि जतरा भगत को जेल में खूब प्रताड़ित किया गया था, ये था कारण। बिरसा मुंडा के साथ भी यही हुआ था। हालांकि हम लोग पढ़ते हैं कि हैज़ा नामक बीमारी से उसका मृत्यु हो गया था। अब क्या पता अंग्रेज सब जेल में उसके साथ क्या किया होगा। तो ये था जतरा भगत के बारे में। जतरा भगत के यहाँ पे मृत्यु हो जाती है 28 साल की उम्र में ही। तो एक बार हम लोग फिर से निचोड़ देखते हैं क्या क्या अब तक हमने पढ़ा। तो सबसे पहले जतरा भगत के बारे में हमने पढ़ा। इनका जन्म हमने देखा कहाँ पे होता है, याद रखिए नवाटोली। ये MCQ क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है। टाना का जो मूल मंत्र है उसका मतलब होता है कि हे ईश्वर, हमें तुम अपनी ओर खींचो और बुराई से अलग करो। टाना भगत आंदोलन कम्प्लीटली अहिंसक आंदोलन था। इसमें अहिंसा पर, कर्मठता पर, शुद्धता पर, प्रेम पर अत्यधिक जोर दिया गया था। फिर टाना भगत जो जतरा उराव के द्वारा या फिर जतरा भगत के द्वारा समाज में जितनी सारी कुरीतियाँ थी उसको समाप्त करने का टारगेट रखा गया। और जितने सारे लोग वहाँ पे थे, जो लोग भूत प्रेत को मान रहे थे, शिकार प्रथा, पूजा में हड़िया चला रहे थे और जीव हत्या कर रहे थे, तो इन सब चीज़ों पर
इन सब चीज़ों को बंद करने का ऐलान किया गया। और बोला गया कि अलग अलग देवताओं को मानने से अच्छा है कि एक ही ईश्वर की पूजा किया जाए। पूजा में हड़िया की जगह शुद्ध जल चढ़ाया जाए, शुद्ध दूध का अर्पण किया जाए और धरती माँ को, गौ माता की पूजा की जाए। यानी कि एक भगवान के साथ साथ धरती माता और गौ माता की पूजा की जाए। उसके बाद जतरा भगत के द्वारा शोषित पीड़ित लोगों के साथ भी एक संघर्ष करने का ऐलान किया और इन्होंने यहाँ के जनता को, जितने सारे लोग थे जो शोषण यानी कि शोषित हो रहे थे, उनको मुक्ति दिलाने के लिए भी कदम उठाए और बोले कि शोषकों को मार के भगा दिया जाए। तो इसकी तैयारी करने लगे। इससे महाजन, जमींदार, सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन होने लगा, मतलब आंदोलन हुआ। और इन्होंने जब टैक्स देने से मना कर दिया तब इनकी ज़मीन को, इनके खेतों को नीलामी कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। और ये क्या बोलते हैं, टाना भगत के द्वारा यानी कि जतरा उराव के द्वारा जितने सारे कदम उठाए गए, अंग्रेज़ों को लगा कि फिर से कुछ हो सकता है, जिस कारण से जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1 वर्ष के लिए। उसके बाद भी ये आंदोलन थमता नहीं है, बल्कि इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो देवमनिया के द्वारा किया जाता है और इसका विस्तार रांची, पलामू, हजारीबाग के साथ साथ और कई क्षेत्रों में होने लगता है। और देखते ही देखते 2.5 लाख लोग टानापंथी बन चुके होते हैं। फिर बाद में जतरा भगत को शांति बनाए रखने के उद्देश्य से छोड़ा जाता है। एक कंडीशन रख देता है, एक शर्त, उसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन 2 माह के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है, 28 वर्ष की उम्र में ही। तो इतना सारा चीज़ हमने अभी पढ़ा। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी का आगमन रांची में हुआ था। अब देखिए किस प्रकार से इस आंदोलन का जो, यानी कि ये जो आंदोलन है वो गांधी जी के साथ, अब गांधी जी का जो अहिंसात्मक नीति है उसमें समा जाता है। तो अब गांधी जी का आगमन हो रहा है यहाँ पे रांची में। तो 1918 में महात्मा गांधी का आगमन रांची में हुआ था और तब गांधी जी से टाना भक्तों को मिलवाया गया था। तो जब गांधी जी टाना भक्तों से मिले थे तो काफ़ी प्रभावित हुए थे इनसे, क्योंकि इन लोग का जो नीति था वो अहिंसक था, और गांधी जी की विचारधारा भी अहिंसक ही था। तो जिस कारण से विचार में एकरूपता देखने को मिला और गांधी जी भी काफ़ी प्रभावित हुए। तो टाना भगत गांधी जी से तथा गांधी जी टाना भक्तों के अहिंसक आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित हुए थे और गांधी जी के आंदोलन और टाना भक्तों की चारित्रिक विशेषताओं में समानता थी। टाना भगत गांधी जी के अहिंसा की नीति से जुड़ गए एवं उनके आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। दूर स्थित खादी, तिरंगा और कांग्रेस के प्रति उनकी अटूट आस्था हो गई। वे पूर्णतः गांधीवादी बन गए और टानापंथियों ने स्वदेशी वस्त्र, खादी और चरखा को अपनाया। तो ये पैराग्राफ आप लोग इजीली समझ गए होंगे कि ये विचारधारा यानी टाना भक्तों का विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा एकदम एक जैसा था, समानता थी दोनों का विचारधारा में, जिस कारण से गांधी जी टाना भक्तों से काफ़ी प्रभावित हुए और जिस प्रकार से गांधी जी की नीति थी उसी में टाना भगत आंदोलन उसी में समा गया। यानी कि टाना भगत भी गांधी जी की अहिंसा की नीति से पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं। बस यही है इसमें। नेक्स्ट है गांधी जी के असहयोग आंदोलन से लेकर के 1942 ईस्वी के आंदोलन तक टाना भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तो अब गांधी जी के प्रत्येक स्टेप में टाना भक्तों का योगदान रहा था। जैसे कि बहुत सारे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उनमें से अभी हम लोग पढ़ेंगे कि 1922 का जो गया कांग्रेस अधिवेशन है और 1940 ईस्वी का रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन है, इसमें भी टाना भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। और ये लाइन है कि उन्होंने अंग्रेज़ों का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। तो जिस प्रकार से गांधी जी की नीति थी अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का, जितने सारे आंदोलन चलाए गए थे सभी में टाना भक्तों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। कांग्रेस का अधिवेशन में भी ये लोग शामिल हुए थे, टाना भगत सब। तो वही लाइन है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन से लेकर के
1942 तक आंदोलन तक 1942 के आंदोलन तक टाना भगतों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान टाना विद्रोहियों ने रांची पहाड़ी पर तिरंगा झंडा फहरा दिया था। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो गांधी जी के द्वारा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया जाता है और इसमें टाना भगत ने, जो भी टाना विद्रोही सब था, उन्होंने रांची पहाड़ी पर तिरंगा झंडा को फहरा दिया था। अब अंग्रेज क्या हो गया, ये सब चीज़ों को देखा तो और भी गुस्सा हो गया टाना भगतों के प्रति। फलतः उन्हें अंग्रेज़ों को कोपभाजन बनना पड़ा। अंग्रेज़ों का कोपभाजन यानी कि अंग्रेज़ों के नज़र में एक होता है ना गुस्सा वाली नज़र अंग्रेज़ों का, वो हो गया। उन्होंने अंग्रेज़ों के जुल्म सहे, सड़कों पर घसीटे गए, मार खाई और जेल की यातनाएं सही। तो इतना सारा चीज़ इतना सारा जुल्म अंग्रेज़ों के द्वारा किया जा रहा है टाना भगतों के प्रति। लेकिन फिर भी ये लोग अपना जो रवैया है वो करते जाते हैं। ये लोग का रवैया जारी रहता है। वे विदेशी वस्त्रों को होली जलाने लगे और शराब की भट्टी पर धरना देने लगे। ये लोग का जो नारा था वो था कि धरती हमारी है, हम टैक्स नहीं देंगे। बढ़िया है। तो इसका नारा उन्होंने बुलंद किया। फिर 1942 ईस्वी के आंदोलन में भी उन्होंने करो या मरो का सिद्धांत भी अपनाया। तो लास्ट में महात्मा गांधी भी करो या मरो का सिद्धांत देते हैं और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि करो या मरो का जो नारा है वो किन के द्वारा दिया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा। धैर्य जब टूट जाता है तो सब कोई इस अवस्था में आ जाते हैं। तो अंग्रेज़ों ने भी बोला करो या मरो और टाना भगत भी अब इसी नारा को बुलंद किया था। करो या मरो के सिद्धांत को भी इन्होंने अपनाया था। इन्होंने बोला था कि धरती हमारी है, हम टैक्स नहीं देंगे। यानी कि गांधी जी के प्रत्येक स्टेप में टाना भगतों का साथ रहा था। तो ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि टाना भगत आंदोलन किस हद तक महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित था। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे बनेगा, तो ये सब आपको मेंशन कर देना है। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के उल्लास में टाना भगतों ने तुलसी चौरा के पास तिरंगा झंडा लहराया और खुशियाँ मनाई। तो स्वतंत्रता प्राप्त हो ही जाता है 1947 में और 1920 से 1947 तक का जो स्टेप रहता है, जितने सारे आंदोलन रहता है, सभी में टाना भगत पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए टाना भगत आंदोलन में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। बाकी हम लोग फिर से जो बिरसा आंदोलन का एक प्रश्न मैंने आपको बोला है वो मैं करवाऊँगा। फ़िलहाल आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, एक ही प्रश्न रखते हैं आज। बाकी सिलेबस में जितना पॉइंट मेंशन है सब मैं करवाऊँगा, आप लोग ज़्यादा चिंता मत कीजिए। और सिलेबस भी मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हिस्ट्री मार्च तक पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और झारखंड हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर हमें और पढ़ना है, यानी कि खूब से खूब 5 से 6 क्वेश्चन होगा और इतना में ही आपका पूरा का पूरा झारखंड हिस्ट्री का जो मेंस का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।